हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये क्या है, मार्क्स का डेटा दिया हुआ है, इसको हमें किस में अरेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं, जैसे विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताना है। विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ है क्लास असेसमेंट के मार्क्स का, इसकी रेंज क्या है ये हमें बताना है। और लास्ट में हमें बताना है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ये जो डेटा दिया हुआ है इसका हमें अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और उसको करने से हमें क्या फायदा मिलेगा वो आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में, कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि डेटा को हम लोवेस्ट से हाईएस्ट, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा डेटा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जो ये डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए 1 एक बार है, ये देखिए 1। ठीक, दूसरा क्या है, फिर 2, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार लिख लिया। 3 किसी इस तरीके से आप देखेंगे, 3 देखेंगे तो ये देखिए 3 एक बार है। इसी तरीके से 4 कितने टाइम्स है, देखिए 1 2 टाइम्स 4 है, और कहीं है, यहाँ भी है तो 3 टाइम्स है, तो 4 को हमने 3 टाइम लिख लिया। 5 कितने टाइम है, देखिए 1 2 3 4 और 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 और 5। 6 इसी तरीके से 1 2 3 और 4। 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इस तरीके से लिख लेंगे। 7 कितने टाइम्स है, देखिए 7 यहाँ पे एक है और फिर 7 यहाँ 2 है, 2 7 है, तो 7 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 8 कितने टाइम्स है, देखिए 8 यहाँ पे है तो सिर्फ एक बार है 8, और 9 यहाँ पे है सिर्फ एक बार, तो 9। इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का क्या बेनिफिट मिला कि हमें लोवेस्ट वैल्यू इस केस में जो 1 है और हाईएस्ट वैल्यू जो इस केस में 9 है वो हमें इजीली पता चल जाएगी। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक ये फायदा हुआ। दूसरा, हमें ये पता चल गया कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, या इसलिए हमने 2 बार लिख लिया। 3 1 टाइम था तो 1, 4 3 बार है तो इस तरीके से लिख लिया। 5 5 टाइम्स है, 6 4 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी हमें यहाँ से पता चल गया। तो अब जब हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं जिसमें 3 कॉलम होंगे और 10 रोज होंगी। ठीक है, 3 कॉलम और 10 रोज। पहला कॉलम क्या होगा, मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, दूसरा किसका हो जाएगा, टैली मार्क्स का हो जाएगा। टैली मार्क्स क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। और तीसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी बार कोई नंबर आया है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये 4 को देखिए, 4 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, तो 4 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 की हम बात करें तो 4 3 टाइम है, तो हम इस तरीके से 3 स्टिक से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो स्टिक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 जो है 3 टाइम है। इसी तरीके से जब हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 टाइम्स है, तो हम 4 स्टिक ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक स्टिक हम इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या पता चलेगा इससे कि 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम है। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमें बताता है कि कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आइए इस टेबल को फिल करते हैं। अब टेबल में सबसे पहले क्या है आएगा, 1 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है। देखिए 1 एक ही बार है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैली में भी हम सिंगल स्टिक से इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होगी, 1 ही होगी। 2 की बात करें, 2 टाइम्स है तो इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई 2, क्योंकि 2 दो बार है। 3 को देखिए, 3 कितनी बार है, सिंगल टाइम है, तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 4 की बात करें, 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, देखिए यहाँ पे, तो ये कितने से रिप्रेजेंट होगा, 3 लाइन से रिप्रेजेंट होगा, और ये 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 को हम 5 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह, और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, 5। 6 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, तो इसको हम 4 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, ठीक है, 7 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, और 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 8 की बात करें तो 8 सिंगल है, तो 8 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 9 सिंगल है, तो 1 मतलब एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा और 1 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये जो टेबल हमने बनाई, ये क्या हो गया, इस डेटा का, ये जो मार्क्स वाला डेटा था, इसका टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले हमने ये आंसर कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कि इसमें हाईएस्ट डेटा क्या है, ठीक है, हाईएस्ट डेटा क्या है या हाईएस्ट नंबर क्या है, ये हमें बताना है। तो ये सारी चीजें मैं जरा मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको इजीली कर पाए। ये चीजें मिटा देता हूँ, इस टेबल को रखेंगे, बाकी हर चीज हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। तो हम फिर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर क्या है। तो देखिए जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 9 है। तो हम क्या बताएंगे, फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ये देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि नंबर जो है वो लोएस्ट नंबर कौन है। तो लोएस्ट नंबर टेबल देख के आप बता सकते हैं, ये क्या है, 1 है, ठीक, लोएस्ट नंबर 1 है। रेंज ऑफ डेटा, फाइंड द रेंज ऑफ डेटा, तो हमें थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक। तो रेंज ऑफ डेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए रेंज जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें पता होना चाहिए हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 है, और हमें क्या पता होना चाहिए, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन या लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर हमें पता है, हाईएस्ट नंबर वो क्या है, वो है 9। लोएस्ट नंबर हमें पता है, वो क्या है, 1। तो इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हाईएस्ट नंबर में से, ठीक है, हाईएस्ट नंबर में से माइनस कर दीजिए लोएस्ट नंबर को, माइनस कर देंगे लोएस्ट नंबर को, जो क्या है 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या आ जाएगा, इस डेटा की, जो ये डेटा है, जो ये मार्क्स है क्लास असेसमेंट का, उसका ये रेंज हो जाएगा, 8 इसका रेंज आ जाएगा। तो रेंज जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है डेटा हैंडलिंग में या इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। इस केस में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, 9 है, या हाईएस्ट मार्क्स भी उसको आप बोल सकते हैं, और लोएस्ट मार्क्स को देख लेंगे कि क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क में से हाईएस्ट मार्क में से लोएस्ट मार्क को माइनस कर देंगे, 9 में से माइनस कर दिया 1, तो 8 हमारा क्या आ गया, रेंज ऑफ द डेटा, जो क्लास असेसमेंट के मार्क्स का रेंज है वो पता चल गया, ठीक। लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये चीज हमें इस सबसे पहले ये समझना होगा कि अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सम पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इस केस में
जो ये डेटा दिया हुआ है ना, ये जो डेटा हमें दिया हुआ था, इस डेटा का हमें सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या और चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए, ये जो टोटल, ये जो वैल्यू दी हुई है, मार्क्स दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है, ये वाला, इस डेटा का सम पता होना चाहिए और काउंटिंग में ये डेटा कितना है ये पता होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसका आंसर कर सकें। ये दोनों चीजें पता है तो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये जो सम दिया हुआ है, जो हम सम फाइंड आउट करेंगे उसको हम डिवाइड अगर कर दें, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वही क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन हो जाता है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले फाइंड आउट करिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे वन टाइम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है तो 3 हो जाएगा इस तरीके से। 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है तो 4 3 जा 12। 5 कितने टाइम है, 5 टाइम्स है तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक, 6 कितने टाइम है, 4 टाइम है तो 6 4 जा 24। 7 कितने टाइम है, 2 टाइम है तो 7 2 जा कितना हो गया 14। 8 कितने टाइम है, 1 टाइम है तो 8 इंटू 1 दैट इज 8। और 9 1 टाइम है तो 9 इंटू 1 दैट इज 9। आप इन सारी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, देखिए 4 और 1 दैट इज 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 2 दैट इज 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15, 15 प्लस 4 दैट इज 19, 4 15 plus 4 that is 19, 4 plus 19 that is 23, 4 plus 19 that is 23, 8 उसमें ऐड कर देंगे, 23 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 23 प्लस 8 कितना होती है वैल्यू, ये देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा, ये 4 ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा और उसमें 9 ऐड कर दें हम तो ये क्या वैल्यू आ जाती है 40। तो 0 आ गया, यहाँ पे 4 कैरी हो गया, 4 कैरी हुआ तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, 6 7 8 9 और ये 1 10। तो टोटल जो ये सम आया इस पूरे ऑब्जर्वेशन का वो कितना आया 100। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 100 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है ये, तो हम सिंपली इसको काउंट कर लेंगे, ये जो डेटा दिया हुआ है और हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो हम इसे काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 100 से जो सम आया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो जो आपका अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5। 100 से अगर आप 100 को डिवाइड करें आप 20 से तो देखिए 5 टाइम जाएगा, 5 0 0, 5 2 10, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो अरिथमेटिक मीन निकल के आया वो कितना आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 3.1 का है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।